बहुत सारा काम बाकी है, पता नहीं कैसे होगा ये सब। अनपैकिंग करनी है, रिश्तेदारों से मिलना है, घर सेट करना है, मुझे अपनी जॉब भी स्टार्ट करनी है। डार्लिंग मैं हूं ना, घर मैं सेट कर दूंगा, तुम अपनी जॉब स्टार्ट करो। फिर तो घर सेट हो गया समझो। कम ऑन यार नेहा, नाउ डोंट बी सो रूड। अब जब इतने प्यार से देव हेल्प ऑफर कर रहा है तो ले ही लो ना। थैंक्स सारिका। यू आर वेलकम। वरना आजकल के हस्बैंड्स तो थोड़ी भी हेल्प नहीं करते। I mean, मेहुल को ही देख लो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सारिका, तुमने शादी से पहले ना देव का घर नहीं देखा, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। उसकी सारी जरूरत की चीजें ना मैं उसके घर आकर वहीं से उसे ढूंढ कर देती थी। पता है, मुझे तो सिर्फ ये फोन करता था कि बेबी मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है, प्लीज आ जाओ ना, मुझे मिल नहीं रही है। एंड एक बार तो हद ही कर दी। क्या? घर की चाबी घुमा दी। एंड गेस व्हाट, चाबी कहाँ मिली? कहाँ से? उसके फ्रिज के अंदर। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? बेबी क्या बात कर, वो सब तो बहाने थे तुम्हें पास बुलाने के। देखा? तुम दोनों ना क्यूटेस्ट कपल हो। देव, मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर दो, मेहुल को भी अपने जैसा बना दो। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के 2 साल में रोमांस तो वो भूल ही गया है। सिखा तो दूंगा, पर वो है कहाँ? तनाव से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी सोच। अब आप अपनी सोच को वहां केंद्रित कीजिए जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती हो। सही कहा तुमने डॉली, पूरे दिन में ये जो लम्हे मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूँ ना, यही मुझे शांति मिलती है। पर मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना। आपकी बीवी का कॉल फिर से आ रहा है। लेट इट बी, छोड़ो ना उसे। वो बुरा नहीं मानती। ये वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए है डॉली, उसे तो मैं बाद में भी मना लूंगा। सेम, नो रिस्पॉन्स। कहीं कॉन्फ्रेंस में फंसा हुआ होगा बेचारा। ऐसे कैसे? अगर कॉल नहीं उठा सकता तो एटलीस्ट मैसेज तो कर सकता है ना। कब से ट्राई कर रही है बेचारी। घर में तुम बीवियां बॉस और ऑफिस में वो खड़ूस बॉस, मतलब बेचारा मर्द जाए तो जाएगा। फाइनली। हेलो। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो बोर्ड मीटिंग में फंस गया था, बस अभी घर जा रहा हूँ एंड आई एम गोना बी देयर इन अ व्हाइल। हाँ जल्दी आओ मेहुल, यहाँ पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ आई नो। तुम देव और नेहा को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। अच्छा तुम फोन रखो, मैं जल्दी से आता हूँ। बाय, आई एम वेटिंग। आई हैव टू लीव। हाँ Oh my God! What a surprise, Habidia! Wow! बस 2 मिनट और फर्स्ट क्लास हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। देव, तुमने ये फ्रिज में से नॉनवेज और एग्स हटाकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों रखे? वाइफ ही दिया। आप शायद भूल रही हैं कि आपके पूज्य पिताजी प्योर वेजिटेरियन है। ओह,
ये सब पापा को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है? अब पापा की बेटी को उनसे इतना दूर लेकर आया हूं तो कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, है ना? तुम टेंशन मत लो, पापा तुम्हें पक्का पसंद करेंगे। और वैसे भी पापा यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास 1 हफ्ता है उनको इम्प्रेस करने के लिए। पता नहीं यार, वो तो वैसे भी हमारी लव मैरिज से काफी अपसेट थे। पता है ना कितना डांटा था उन्होंने मुझे। आई नो। सी, लव मैरिज को लेकर ना पापा का कुछ अलग ओपिनियन है, बट यू डोंट वरी। तुम पापा के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और देखना, जाते वक्त वो हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। आई होप सो। अरे मेरा खाना। अच्छा बेबी, जाने से याद आया, सारिका कितने बजे गई? तुम औरतों की गपशप तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आई नो, तुम तो सो गए थे, लेकिन हम सुबह तक बातें कर रहे थे और फिर वो सुबह ही चली गई। अब देव, ये मेहुल कुछ अजीब नहीं है? क्यों? मतलब बोलने के बाद भी वो नहीं आया। बेचारी सारिका, उसे कितना बुरा लगा। देव, तुम ना एक काम करना, आज ना तुम मेहुल से बात करना। मतलब ऐसे कोई कर सकता है क्या अपनी बीवी के साथ? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं आज ही बात करता हूँ मेहुल से। हेलो, व्हाट? ये सब हुआ कैसे? मैं जब सुबह वापस घर आई तो मैंने देखा कि मेहुल बेडरूम के फैन से लटका हुआ था। ओह माय गॉड, सारिका, आई एम रियली सॉरी। लेकिन सारिका, वो ऐसा क्यों करेगा? मेहुल तो खुश रहता था ना। मैंने मेहुल का फोन चेक किया था, खुद ही देख लो। मेहुल कल ऑफिस गया ही नहीं था। मुझे शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं यकीन ही नहीं करना चाहती थी। मेहुल ने मुझसे झूठ बोला। झूठ? क्या झूठ कहा उसने, बता? मेहुल का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? मुझे नहीं पता नहीं यार, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ कुछ नहीं था नेहा, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। प्लीज संभालो अपने आप को सारिका, प्लीज रो मत, प्लीज। देव, मैं नहा कर आती हूँ। हाँ, आपने डॉली स्पा में कॉल किया है, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मुझे डॉली स्पा में अपॉइंटमेंट चाहिए, तो क्या आप अपना एड्रेस बता सकती हैं? जी बिल्कुल सर, पता है 14B पांडवा नगर। थैंक यू, आई विल सी यू देयर। क्या हुआ देव, सब ठीक है ना? कैसे ठीक हो सकता हूँ नेहा? मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और उसकी वजह तक नहीं पता। देव, तुम इन सब मामलों में मत पड़ो, स्पेशली जब सारिका सच्चाई नहीं जानना चाहती। और वैसे भी कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर होता। तुम्हारे पापा कब आ रहे हैं? कल दोपहर 12 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होगी, मैं चली जाऊंगी उन्हें पिक करने। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं जाके तुम्हारे पापा को पिक कर लूंगा। इट्स ओके, तुम्हें ऑफिस के बीच में आना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे डोंट वरी, कल वैसे भी ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है, बस तुम्हें काम करना कि उनके लिए अच्छा सा लंच तैयार कर लेना, बस। ठीक है। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, आपकी सांसों में आपकी जिंदगी का फलसफा है। गॉड ब्लेस यू डॉली।
आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू, पर मैं तो अपनी जॉब कर रही हूँ ना। थैंक यू। क्या आप मेहुल को जानती थी? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और वापस लौट के मत आइएगा। मेहुल ने सुसाइड क्यों किया? मुझे नहीं पता। हाथ छोड़िए मेरा। मैं यहाँ सच जानने आया हूँ, बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही आपको छोड़ूंगा। देखिए, जो हुआ सो हुआ। आपकी इस पकड़ के दर्द से ज्यादा मुझे मेहुल की मौत का दर्द है। तो बांटिए अपने दर्द। मेहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ उसके साथ। उसने क्यों किया सुसाइड? मेरी वजह से। क्या? लेकिन क्यों? मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी बदनसीबी भी जुड़ी हुई है। प्यार की रोशनी के साथ साथ मौत का साया चलता है। ये क्या बातें कर रही हैं? मैं शापित हूं। What? जिससे मुझे पहली बार प्यार हुआ, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरा दूसरा प्यार स्कूबा डाइवर था, जिसने सागर की गहराइयों को नाप लिया। वो स्विमिंग पूल में आके मर गया। और मेहुल, कितने खुश थे हम, कितने खुश थे हम। और उसने खुदकुशी। प्लीज आप हौसला रखिए, रोइए मत। वैसे भी आप ये जो बातें कर रही हैं इसकी कोई मान्यता नहीं है। इट कैन बी अ कोइंसिडेंस एज वेल। किसी के साथ भी हो सकता है। और आज के टाइम में सब बातों को मानना, आई मीन, प्लीज गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। वाइफ का फोन है, वेट कर रही होगी, मुझे जाना होगा। आपकी वाइफ? हाँ, भी 1 महीना पहले शादी हुई है। एंड आई एम वेरी लकी। शी इज वेरी प्रिटी एंड स्मार्ट। ट्रू, आपकी वाइफ वाकई में बहुत सुंदर है। थैंक यू। टेक केयर। आई एम रियली सॉरी, पर मैं काम में फंस गया था। मेरे दिमाग से निकल कि आप। नेहा, मैं सोने जा रहा हूं। वैसे भी मैंने कभी देव से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं किया है। पापा, पापा बात तो सुनिए। नेहा प्लीज, तो मेरी बात समझ सकती है। देव, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि तुम पापा को पिक करना भूल गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पापा को जाके पिक करती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने इंसिस्ट किया कि तुम लेने जाओगे, राइट? और अगर तुम काम में इतना बिजी थे तो मुझे इन्फॉर्म तो कर देते ना, मैं चली जाती लेने। आई एम सॉरी नेहा, पर मैं किसी काम में बिजी नहीं था। तुम काम में बिजी नहीं थे?
तो कहाँ थे तुम? वो मैं उस औरत से मिलने गया था जिसका शायद मेहुल के साथ अफेयर चल रहा था। तुम उससे मिलने क्यों गए? देव, तुम जानते हो ना कि सारिका उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती, तो तुम। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ नेहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं जानना चाहता हूँ उसे हुआ क्या, उसने सुसाइड क्यों किया? जरूर उस औरत की वजह से किया होगा, और क्या? वो एक स्पा चलाती है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, पर एक अजीब बात हुई। उसने बोला कि वो कर्स्ड है, यानी शापित है। वो जिससे भी प्यार करने लगती है उसकी जान चली जाती है। देव, देव, तुम प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम ऐसी बातों पर विश्वास करती हो, ये शराब वगैरह? मैं ये सब नहीं जानती। प्रॉमिस करो मुझे कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी। अच्छा बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं मिलूंगा, आई प्रॉमिस। और वैसे भी तुम्हारे डैड को मनाने और डबल वक्त जाएगा, तो किसी और चीज के लिए वक्त निकलेगा कहाँ? अरे वाह नेहा बेटा, नाश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है ना पापा? देव ने बनाया। अच्छा, खैर दिखने में कैसा भी हो, अच्छे बुरे का पता तो बाद में ही चलता है। पापा आप बैठिए ना, टेस्ट तो कीजिए। यू आर करेक्ट पापा, एक बार खा के देखिए ना कैसा लगता है। बस बस, ठीक है ठीक है। देव, पूरी जोर तो तुमने खाने की सजावट में ही लगा दिया, इसलिए अच्छा खाना बनाने से चूक गए। खाने में हद से ज्यादा नमक और ये जूस कड़वा है। पापा, नेहा कह रही थी कि आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, कुकिंग इज एन आर्ट, रिमेंबर। बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना आप मुझे आज शाम को कुकिंग सिखा दें थोड़ी, क्या है कि सब कुछ सही से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो। एब्सोल्युटली, तुम शाम में घर जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। डेफिनेटली पापा, मैं आज जल्दी ऑफिस से घर आ जाऊंगा। मैं आपको 5 बजे से पहले नहीं अटेंड कर सकती, सब बुक्ड है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। अब क्या जानने आए हैं आप? मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके फुट स्पा में ऐसा क्या जादू? वो तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नेहा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। रहने दो देव, मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम इतने बिजी क्यों थे। पापा को तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और ना ही मुझे। पापा तुम्हारे बारे में शायद सही थे। देव,
अभी मैं मीटिंग में बिजी हूँ, कॉल करता हूँ बाद में। तुम्हारी वजह से पापा आज घर वापस चले गए हैं। ऑल थैंक्स टू यू। हेलो। हेलो, देव घर में है? नहीं, वो ऑफिस गए। देखिए, मैं देव के ऑफिस से ही बात कर रही हूँ। देव ऑफिस आए ही नहीं। सब उसका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए। व्हाट? ओके ओके, थैंक्स। मैं देखती हूँ। हाँ, देव ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गया होगा? वैसे इस जेली की खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने खुद बनाया है, खास आपके लिए। वैसे आपने इतना अच्छा फुट मसाज करना कहाँ से सीखा? इस स्पा का पहला नियम है कि आप ज्यादा सवाल ना करें और ये मसाज एंजॉय करें। ये मैं किचन से निकली, मैं यहाँ बाथरूम में, मैं बाथरूम में कैसे पहुंच गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं यहाँ पे कहाँ से आ गई? मैंने तो दरवाजा उधर से खोला था। मैं यहाँ पर कैसे आ गई? ये क्या हो रहा है? मैं बेडरूम में फिर से कैसे आ गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? मैं पागल हूँ। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमारा घर तो ग्राउंड फ्लोर पे था। ये इतने ऊंचाई पे कैसे चला गया? कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या करूँ? मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। तनाव से मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार आपकी सोच है। अब इस सोच को वहां ले जाइए जहां आपको सबसे ज्यादा शांति मिले। आई विश नेहा तुम्हारी तरह होती। अब कुछ मत बोलो, सिर्फ महसूस करो।
देव, क्या हुआ? रिलैक्स। रिलैक्स देव, बस 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 रिलैक्स रिलैक्स, बस कोई नहीं है, काम डाउन। नेहा क्या हुआ? देव घर में कुछ अजीब हो रहा था। लिविंग रूम का दरवाजा बेडरूम में खोला, बेडरूम का दरवाजा किचन में खोला था, और ये पूरा घर ऊंचाई पे चला गया था। इस घर में कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। तुम बैठो। नहीं, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, तुम मेरे पास तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा पानी लो। देव, तुम आज पूरा दिन कहाँ थे? झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम आज ऑफिस में नहीं थे। ये बदबू कहाँ से आ रही है? देव, बात को मत पलटो, बताओ तुम आज पूरा दिन कहाँ थे? देव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देव, 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 तुम क्या कर रहे हो? देव, देव, क्या कर रहे हो तुम? देव, शायद मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। देव, कोई मरा हुआ चूहा नहीं है। देव, देव, मेरी बात तो सुनो। देव, क्या कर रहे हो तुम? देव, देव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम? ये बदबू तुम में से आ रही है? क्या हाल बना रखा तुमने? नेहा, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं शॉट ले रही थी, अचानक से गर्म पानी आ गया और मेरे हाथ में जम गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ तो हो रहा था वहाँ पे। मेरे हाथ देखो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो। नेहा, ये सब कैसे हो गया? सारिका, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताती हूँ। पहले मुझे बताओ, मेहुल का फोन कहाँ है? मेहुल का फोन?
क्यों, क्या हुआ? सारिका, मुझे लगता है कि जिस लड़की का अफेयर मेहुल के साथ था, देव का भी अफेयर उसी लड़की के साथ चल रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम प्लीज फोन लाके दो ना मुझे। फोन लेकर आई। ये रहा, ये वो डॉली स्पा का नंबर। नेहा ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन वो लड़की इसी स्पा में काम करती है। देव, कौन है आप? कौन है आप? देखिए, मेरे पति यहाँ कभी कभी आते थे, मैं उन्हें ही ढूंढने आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे कुछ बताइए। भाग जाओ। पर क्यों? क्यों भाग जाओ? मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। जब तक मुझे मेरे पति नहीं मिल जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे बात करनी है डॉली। जी कहिए। जब से तुमने स्पा ज्वाइन किया है, यहाँ का बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है, पर कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पर। मैं आपकी बात को समझी नहीं। जब से तुमने स्पा ज्वाइन करा है, यहाँ कस्टमर्स बहुत बढ़ गए और उन्हीं कस्टमर्स की मौत हुई अजीब तरह से। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि स्पा बंद कर दो और तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो। पर अगर स्पा अच्छा चल रहा है तो आप स्पा क्यों बंद कर रही हैं? और वैसे भी मौतों का स्पा से क्या लेना देना? वो तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है? आई थिंक यू शुड लीव। तुम्हें निकलना चाहिए। एंड आई थिंक अब आपको स्पा की सारी जिम्मेदारी मुझे दे देनी चाहिए। क्या कहना चाहती हो तुम? अगर ये सब सच है तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज कोई तरीका बताइए ना, जिससे मैं अपने पति को उस डॉली से बचा लूं। देखिए, अगर आप मुझे मेरे पति को बचाने का तरीका बताएंगे तो मैं आपको ऐसे निकाल सकती हूँ। बताइए ना प्लीज, बताइए ना प्लीज। शिशी। Relax, Dave. Relax. चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी नहीं आना। देव को यही छोड़ जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं अपने देव को छोड़कर। क्या किया तुमने मेरे देव के साथ, बताओ। देव कहीं नहीं जाएगा।
देव मेरे पास ही रहेगा, यहीं। उठो देव, उठो, चलो चलो यहाँ से, चलो। नेहा, स्पा में क्या हुआ था? आईना हमेशा सच दिखाता है देव, और सच बर्दाश्त करने की शक्ति सिर्फ उनमें होती है जिनका दिल साफ होता है। डॉली भी आईने में अपना सच देखकर डर गई। अपनी बदसूरती वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। थैंक्स नेहा, मेरा साथ ना छोड़ने के लिए। डॉली जहां भी हो, बस वो हमारी जिंदगी में नहीं है, यही काफी है। आई होप कि वो नर्क में हो।
तनाव से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा हथियार है आपकी सोच। इसे वहाँ केंद्रित कीजिए जहाँ आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती हो। टाइम का पता ही नहीं चला ना, कैसे 1 साल पूरा हो गया हमारी शादी को। आई नो, मैं तो खुद रोज सुबह शाम अपनी किस्मत को थैंक्स बोलता हूँ। थैंक गॉड तुम मान गई। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। आई लव यू वेरी मच। I hate you. तुम्हें कुछ आवाज आई? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। राज, कहीं ये तुम्हारा कोई मजाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। I hate you. मेरे ख्याल से आवाज वहां से आ रही है। मैं देख के आता हूँ। लव यू। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। कुछ मिला? नहीं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you. I hate you. I hate you. सारा, सारा वो सारा, ये सारा कहाँ गई? I hate you. सारा, I hate you. चलो। कमाल है, कोई है ही नहीं इधर। हेलो, इज एनीवन हियर? कोई है? I'm sorry. मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वेरी सॉरी, हमने आपको देखा ही नहीं। No, that's okay. एक्चुअली हमें मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, हमारी आजाद की बुकिंग है आपके होटल में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। एक्सक्यूज मी। पर इतनी रात गए, इतनी दूर तक आकर सिर्फ 1 रात के लिए रुकेंगे हमारे होटल में? एक्चुअली कल हम सिंगापुर जा रहे हैं, यहाँ रुकने का तो हमारा प्लान ही नहीं था। तो हमारी फ्लाइट डिले हो गई, तो अब हम कल सुबह जाएंगे। वी आर ऑन आवर हनीमून। हनीमून? तो फिर हम आपको हमारे आम कमरे में कैसे रहने दे सकते हैं? आपको तो हमारे स्पेशल हनीमून स्वीट में रात बितानी चाहिए।
नहीं इट्स ओके, हम लोग कुछ ही टाइम के लिए, और वैसे भी मैंने बुकिंग उसकी आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारी तरफ से आप दोनों के लिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, तो डोंट वरी सर। लगता है होटल का बाकी स्टाफ बिजी है, मैं खुद आपको कमरे तक ले चलती हूँ। बाय द वे ये कमरा 7वीं मंजिल पर है और शहर का सबसे खूबसूरत नज़ारा यहीं से दिखता है। आइए। प्लीज कम। Look, that portrait. Wow, अभी देखो chandelier. My God, see. Wow, this is so beautiful. ये वाला देखो. ये आपका कमरा, आशा करते आपको पसंद आएगा और हमारे साथ आप और वक्त बिताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। शायद इस बार तो नहीं रुक पाएंगे, लेकिन हम अगली बार यहाँ जरूर आना चाहेंगे। थैंक्स। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑसम अभी, मतलब फ्री में रूम से हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया। अभी aren't you excited? रिलैक्स स्वीटहार्ट, तुम आराम से पूरे स्वीट को निहारो, मैं नीचे रिसेप्शन पे बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। Oh yeah, oh my God. अलीशा को बताती हूँ, वो पागल ही हो जाएगी। हेलो अलीशा, we just checked into LTC ग्रैंड पैलेस, और पता है हम जैसी रिसेप्शन पे पहुंचे ना और उन्हें पता चला कि हम लोग हनीमून पे हैं, तो उन्होंने अपने आप हमें हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री में। यार अलीशा, ये कमरा नहीं है डूड, महल है, महल। I'll tell you something more. यहाँ इतना बड़ा और सुंदर शैंडलियर है, इससे सुंदर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। फुल लेंथ पोस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, एंटीक सा 4 पोस्टर बेड। आई लव दिस। वाओ दी, फोटो भेजो ना प्लीज। अच्छा नहीं, रहने दो, हनीमून पे हो आप तो जीजू के साथ एंजॉय करो। ओके दी। हाँ हाँ, ज्यादा स्मार्ट मत बन, कल सिंगापुर पहुंच के कॉल करूंगी तुझे। चल, गुड नाइट। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? क्या हो दिव्या, आर यू ओके? नहीं माँ, चाकू निकाल, अभी चाकू। यहाँ कोई चाकू नहीं है दिव्या, देखो। नहीं अभी, आई स्वेयर यहाँ पे कोई था, मैंने सुना। यहाँ कोई नहीं है इधर। मैंने सुना, उसने क्या कोई। एक मिनट रुक, कोई भी तो नहीं है, देखो। कोई नहीं है।
रिलैक्स। तुमने बहुत ट्रैवल कर लिया ना, इससे तुम थक गई। चलो आराम करो, ये तुम्हारा वहम है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, ओके? हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। अरे मस्त होटल, अभी भी चेक इन किया, कल सुबह निकल रहे हैं सिंगापुर। अरे तू भी आता ना, मज़ा आता। अभी बहुत खुश हूँ। या शी इज़ रियली एंजॉय। अच्छा रियली? अच्छा हो जाएगा। मैं हूँ। मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप बहस कर रही हैं। मैम आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, कहिए क्या बात है? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए। मेरी दीदी और जीजू यहीं पे आए थे, इसी होटल में। 4 दिन से वो लोग गायब है। मैं कब से इसे यही पूछ रही थी, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। तारा? सर इस नाम से कोई एंट्री नहीं हुई है। वो सिंगापुर जा रहे थे अपने हनीमून के लिए और उनकी फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए उन्होंने इसी होटल में चेक इन किया था। मेरी दी ने मुझे कहा कि हेलो अलीशा, वी जस्ट चेक्ड इनटू LTC ग्रैंड पैलेस। और पता है हम जैसी रिसेप्शन पे पहुंचे ना और उन्हें पता चला कि हम लोग हनीमून पे हैं, तो उन्होंने अपने आप हमें हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया। आप प्लीज हनीमून स्वीट चेक कर सकते हैं? ओके, लेट मी नो। मैम क्या नाम बताया आपने? मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। मैडम उन्होंने बुकिंग तो की थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। तो जो कस्टमर हमारे पास नहीं आते हैं उनका रजिस्टर में नाम नहीं हो। क्या पता उन्होंने लास्ट मिनट अपना प्लान ही चेंज कर दिया हो और किसी और होटल में चेक इन कर दिया होगा। यहाँ पे आसपास कोई और होटल्स है क्या? जी हाँ, बहुत होटल। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। अरे अलीशा देखो तो कितना लेट हो गया है, 11 बज चुके हैं। कहीं और जाने के लिए बहुत लेट हो गया। एक काम करते हैं, आज रात यहीं पे रुक जाते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। क्या आपके पास कोई डीलक्स रूम अवेलेबल है? नहीं, हनीमून स्वीट बुक कीजिए, मुझे वो देखना है। ओके विशाल। यस सर। मैम को 701 में ले जाओ। यस। This way. प्लीज कम मैम, आप लोगों का रूम उस तरफ। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं। हाँ, वीकेंड पे बहुत सारे लोग आते हैं। वो क्या है कि ये होटल शहर से दूर है लेकिन एयरपोर्ट के नजदीक, तो छुट्टियों में बहुत से लोग आ ही जाते हैं। आपका जो हनीमून स्वीट है, जी मैम, आपको अंदाजा होगा कि लास्ट वहाँ पे कौन आया था? 10 दिन पहले इस रूम की बुकिंग हुई थी। दिल्ली का एक कपल था। आपने इन दोनों को कहीं पे देखा है क्या? यहाँ पे आए थे? जी नहीं, ये यहाँ पर कभी नहीं। मैम, दैट इज योर रूम।
आई प्लीज प्लीज। ये कमरा नहीं है, महल है, महल। आपके रूम की चाबी। यहाँ पे कोई दूसरा हनीमून स्वीट भी है क्या? आई एम सॉरी मैम, हमारे पास बस यही एक हनीमून स्वीट। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं नीचे रिसेप्शन पे हूँ, आप मुझे फोन कर सकती हैं। मेरा नाम विशाल है। जी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। ये वो हनीमून स्वीट नहीं है जिसके बारे में दी बता रही थी। पता कोई दूसरा हनीमून स्वीट भी हो। अलीशा क्या हुआ? मैंने कोई आवाज सुनी। कौन सी आवाज? क्या? What are you talking about? पता नहीं, अंदर कोई आवाज आ रही है। Come on अलीशा, बंद कमरे में कौन आ सकता है? तुम परेशान हो, maybe that's why। नो, मैंने वो आवाज सिर्फ एक बार नहीं बार-बार सुनी है। कोई अंदर जरूर है। Okay, calm down, relax। तुम जाके सो जाओ। I'll go check in, okay? Relax, it's okay। वो अंदर क्या हुआ? मैंने एक औरत को देखा। कौन सी औरत? कौन हो सकती है सुनंदा? ये जगह बहुत ही अजीब है। हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चल नहीं नहीं वेट, हम ऐसे नहीं जा सकते। वेट, वहाँ पे कोई नहीं है। सुनंदा प्लीज, सुनंदा मेरी बात तो सुनो।
लेकिन सुनंदा यहाँ पे कुछ नहीं है, हम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ये लिफ्ट नीचे रुकती भी नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे, जगह ही अजीब है। क्या हो रहा है सुनंदा? आप क्या करेंगे? अगर ये लिफ्ट नीचे आ सकती है तो शायद कोई स्टेयरकेस भी होगा जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। चलो ढूंढते। कोई है? बहुत डर लग रहा है। चलो अलीशा। ये क्या जगह है? चलो हम आगे देखते हैं, कोई रास्ता निकलेगा शायद। हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। सुनंदा, मुझे लगता है वहाँ पे भूत है। इट्स हॉन्टेड। आई डोंट नो। क्या हुआ मैम? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, वहाँ नीचे बेसमेंट में कुछ है। अलीशा, बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा। मैम प्लीज रिलैक्स। देखिए, आप लोगों को कहीं बाहर जाना है तो मैं कैब बुलवा देता हूँ। प्लीज रिलैक्स, प्लीज। क्या आवाज? सब उसी ने किया, उसी ने इन लोगों को मारा। सब उसी का काम है। लेकिन ये दोनों है कौन? इन्हें पहले कभी होटल में नहीं देखा। तो ये ऊपर होटल में पहुंचे कैसे? मैं होटल के मालिक खन्ना जी को फोन करके बुलाता हूँ और सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ कि ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे। सुबह की रूम की चाबी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम श्योर कोई तो राज है, और इसी राज से हम दीदी तक पहुंच सकते हैं। मुझे पता लगाना ही होगा। अलीशा, मुझे देखना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? ये सब देखने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे जाना ही होगा। इन दोनों के जैसे दीदी और जीजू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आई हैव टू गो।
नो सर, इन दोनों को यहाँ पे आते हुए किसी ने नहीं देखा। इन्होंने यहाँ पे चेक इन किया ही नहीं है सर। ईशा भी 7th फ्लोर पे चली गई, पता नहीं किस हालत में होगी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम रिलैक्स, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। मैं अलीशा मैम को कुछ होने नहीं दूंगा। सर ये सीसीटीवी फुटेज है। ये दोनों यहाँ आए थे कि नहीं, रिकॉर्डिंग देख के आपको यकीन होगा। दिखाओ मुझे। यार अलीशा, ये कमरा नहीं है, महल है। I'll tell you something more. यहाँ बड़ा और सुंदर शैंडलियर है। तो सुंदर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ये तो वही शैंडलियर है, तूने बताया था। ये तो वही बेड है तुम्हारे में दी ने बोला था। कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ मैं चाहती थी मेरा अपना परिवार हो, मेरे बच्चे हों, लेकिन अब मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ हम भी अपना परिवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब हम यहाँ हैं। यहाँ हम यहाँ हनीमून पर घूमने जा रहे थे, खुशियाँ ढूंढ रहे थे, अब हम यहाँ के हो गए हैं। दीदी, जीजू, ये लोग बात किससे कर रहे हैं और इन्हें चाबी किसने दी? सर ये निशा, ये मनीषा ही हो सकती। मनीषा? कौन मनीषा? आज से 40 साल पहले मनीषा अपने पति के साथ किसी होटल में हनीमून मनाने के लिए आई थी। बहुत खुश थी वो, बहुत सपने थे उसकी आंखों में। उसी रात उसकी सारी खुशियां
उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें उससे छिन गई। होटल की उसी स्वीट में उसे यह पता लगा कि उसके पति की सारी हकीकत उसके सामने आ गई कि वो आदमी शादी तो क्या, प्यार करने के काबिल भी नहीं था। एक दो नहीं, पूरे शहर में 20 अफेयर्स थे उसके। शादी का रिश्ता तो उसके लिए बस सिर्फ नाम के लिए था, और उसे निभाने के लिए उसने कोई प्लान, कोई मूड नहीं बनाया। मनीषा के रोने गिड़गिड़ाने पर उसने उसे शादी तोड़ने की धमकी दी। इस पर मनीषा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद होटल के उसी स्वीट में मनीषा ने अपने हाथ की नस काट दी। तो पति, उसका क्या हुआ? उसका क्या होना था? कुछ नहीं, पैसा इतना था कि उसने केस दबा दिया और बंद करा दिया। कभी किसी ने उस पर उंगली तक नहीं उठाई। इनफैक्ट यही करीब ही रहता है। आज भी शहर में 7-8 डांस बार चलाता है। कुछ चीजें और कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तो आपके कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो भी मरे, उनकी मौत का कारण मनीषा की आत्मा है? ऐसी मौतें और ऐसी लाशें इस होटल में पहली बार नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि आप सबको जानते थे, फिर भी आपने सबको छुपाया हमसे। क्या बता था विशाल? एक आत्मा है जो जवान कपल्स का खून करती है। लेकिन ये सबको रोकने का कोई तो तरीका होगा। अलीशा, अलीशा वही कमरे में गई है, वही होटल हनीमून स्वीट में। आप फिक्र मत कीजिए, हम अलीशा मैम को लेकर आएंगे। चलिए हमारे साथ। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! अलीशा मैम! अलीशा! अलीशा मैम! अलीशा! होगी। अलीशा मैम! अलीशा! नहीं, प्लीज दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दीदी, मेरे पास बताना। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं, मेरे बाल बना।
मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं नहीं प्लीज प्लीज दूर हो जाओ, प्लीज यहाँ पे मत आना, प्लीज वहाँ पे जाओ, अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम। अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा मैम, अलीशा, क्या हुआ आपको? Are you okay? क्या हुआ? नहीं, लगता है मैम को आराम की जरूरत है। मैम अब हमारे साथ चलिए प्लीज। चल। मैं उस हनीमून ट्रिप में गई थी, वहाँ पे जो दीदी ने बताया था बिल्कुल वैसे, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं, वहाँ पे आत्माएं थी, वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं थी, वो मेरे पास आ रही थी, वहाँ पे दीदी और जीजू भी थे, वो बिल्कुल वैसा ही था। अलीशा काम डाउन, देखो ये जगह रुकने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, हम अभी यहाँ से निकलेंगे, तो पता भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ। अलीशा मैम प्लीज आप फ्रेश होकर आ जाइए, देन आई प्रॉमिस कि आप दोनों को मैं इस होटल के बाहर खुद छोड़कर आऊंगा। वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है। क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहती हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, पर मुझे भी मौत मिली। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्यार करने की सजा मिली और अब हर वो इंसान ये सजा भुगतेगा तो अपना प्यार यहां जताएगा। और प्यार की सजा है मौत। पर हमने क्या किया है? हमें तो किसी से प्यार नहीं है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें प्यार नहीं हुआ है, पर इसे तो हुआ है। इससे प्यार हुआ है, तुझसे हुआ है, और अब इसे सजा भुगतनी पड़ेगी अपनी जान देकर। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज छोड़ दो मुझे। रुको, अब बस। तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मनीषा? हाँ मनीषा, ये वो बीवी जिसको हनीमून पर यहां लाकर यही का बना दिया तूने। मेरी जान लेने का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ ना तुझे? तेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करूंगी। नहीं नहीं मनीषा नहीं। बहुत तड़पाया तूने मुझे, अब तू पछताएगा। नहीं नहीं नहीं, तो दरवाजा खोलो। मनीषा, मनीषा आई एम सॉरी। मनीषा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मनीषा मुझे छोड़ दो। नहीं मनीषा नहीं।
मनीषा तुम क्या कर रही हो? मनीषा देखो प्लीज मनीषा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तेरी बीवी थी मैं, तेरी वजह से मरी हूँ। ये मारा है मुझे, तू नहीं बचेगा। अब तेरी बारी है, तेरी बारी है। मनीषा मुझे माफ कर दो, मुझे मनीषा मैं तो बता। इसकी यही सजा थी। ये किस्सा आज ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद होटल के उस कमरे में कभी किसी की जान नहीं लेगा। वो क्या है ना, हमारी अभी अभी शादी हुई है और हम अपने ऑफिस से छुट्टियां ही नहीं ले पाए, इसलिए एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हनीमून के लिए आया है। हनीमून? तो फिर आम कमरा क्यों? मैं आपको हमारे होटल का सबसे खास कमरा देती हूँ, हमारा हनीमून स्वीट, रूम नंबर 701।